नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। हर इंसान अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए, देश के लिए कभी कुछ गलत देखता है तो अच्छा करने का सोचता है, और कभी गलत लोग गलत करने का ही सोचता है, सत्ता के लिए, धन के लिए। और आज वो हुई देश में, हर देश में, और ख़ासकर भारत और अमेरिका की लोकशाही में हो रहा है। हमें पता नहीं हम कि देश कहाँ जा रहा है, चलो जाने दो। क्योंकि मैं एक मॉरल कहानी आपको कहता हूँ कि नेपाल के तुलसीपुर डांग निवासी चंद्रवीर ओली ने अपने अंधे बच्चों को खड़ी सड़कों पर गिरते हुए देखा तो उन्हें ऐसा फैसला लिया कि सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भारत के इतिहास में बहुत कुछ ऐसे लोग हैं। एक बंदा जिसने पूरा पर्वत खोद डाला था, रास्ता बनाया था अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि अपनी पत्नी को हॉस्पिटल तक नहीं ले सकता। और ऐसा ही एक इंसान अपने अंधे बच्चे जो गिर जाते थे, तो उसके लिए क्या किया उसकी बात मैं करता हूँ कि 72 साल की उम्र में चंद्रबीर ने अकेली पहाड़ तोड़ 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। और 2 साल तक पत्थर तोड़ मिट्टी निकालकर दिन रात एक करके सड़क तैयार की, जिस पर आज ग्रामीण और अपने बच्चे सुरक्षित चल सकते हैं। देखो, ये एक कहानी नहीं है, एक इंस्पिरेशन है इंसान के लिए, हर इंसान के लिए। मेरा कहने का मोरल ये है कि आप भी कर सकते हो, लेकिन आप में आत्मा होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, आप में इंसानियत होनी चाहिए, दानत अच्छी होनी चाहिए, कुछ करने की भावना, किसी के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करने की भावना हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे इसने 4 किलोमीटर तक पहाड़ को, पर्वत को खोद कर सड़क बना दी, अकेले। किस तरह बनाई होगी? आप कभी सोच भी सकते हो कि एक बंदा अकेले, किसी की भी मदद बिना, सरकारी मदद तो छोड़ दीजिए, आज सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है, लेकिन लोग, अकेले एक इंसान क्या कर सकता है, उसकी ये सबसे बड़ी मिसाल मैंने आप तक। आज जब वो 80 साल के हो गए हैं, तो वो सड़क न केवल वाहनों के आवागमन का साधन है, बल्कि एक पिता के संघर्ष, समर्पण और प्यार की मिसाल भी बन चुकी है। आज वो जिंदा हैं, 80 साल के हैं, और आज लोग वही सड़क से आते हैं, जाते हैं, व्हीकल्स जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। एक बंदे ने बिना पैसे, न तो सरकारी मदद, कुछ किए बिना एक 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाकर अपने गांव को, लोगों को, एक देश को, पूरे विश्व को एक मिसाल दी है कि चंद्रवीर ओली का जन्म रोल्पा में हुआ था और 25 साल की उम्र में काम की तलाश में भारत आ गया था। कुछ साल बाद वह नेपाल लौटा, जमीन खरीदी और अपने ही गांव की एक अंधी महिला से शादी कर ली। इनके 5 बच्चे थे, जिनमें से केवल सबसे छोटा बेटा ही देख सकता है। परिवार की रोजी रोटी गायकी पर निर्भर करती है, लेकिन उस सड़क पर जीवन की सच्ची धुन चंद्रवीर ने अपने हाथों से लिखी है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक पिता का सपना, संघर्ष और अपार प्यार है, जो आज हजारों लोगों को राह रास्ता दिखा रहा है। मैंने मेरे जीवन में कितने लोगों को देखा है कि जो दूसरों के लिए कुर्बान, अपनी जात को कुर्बान कर देते हैं, खुद संघर्ष करते हैं, दूसरों के लिए संघर्ष करते हैं, ज़माने को राह दिखाते हैं। लेकिन वो एक वक्त था, लोग लोगों को मदद करते थे। आज वो वक्त है,
हम इतने इंसान स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। हम चाहते थे राजाओं से आज़ादी, हम चाहते थे अंग्रेज़ों से आज़ादी, हम चाहते थे मुग़लों से आज़ादी, ब्रिटिशरों से आज़ादी। क्या हुआ? लोगों ने संघर्ष किया ब्रिटिशरों से मुक्ति पाने के लिए, लोगों ने संघर्ष किया राजाओं से मुक्ति पाने के लिए। इन लोगों ने जीवन कुर्बान कर दिया इस 562 राजाओं को इकट्ठे करके एक आज़ाद भारत बनाने का। और आज क्या है, 2 करोड़ राजा पैदा हमने कर दिए, 2 करोड़ महात्माएं पैदा कर दिए हमने, साधु संत। मैं महात्मा गांधी की बात नहीं करता हूँ, जो बिना कुछ किए सेवा के नाम आज जो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देश का मुखिया 9,000 करोड़ के विमान में घूमता हो और गरीबाई की बात करता हो, 4 दफ़े कपड़े बदलता हो और गरीबाई की बात करता हो, तब हमें लगता है कि सुनने वाले भी गलत हैं, ये वोट देने वाले भी गलत हैं, क्योंकि वो लाल बहादुर शास्त्री था, वो अटल बिहारी वाजपेयी था। वो लोग थे जिन्होंने सादाई क्या है, देश सेवा क्या है, देश प्रेम क्या है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंपल सादा इंसान, न तो अहंकार न तो अभिमान, हावड़ में पड़ा इंसान, लेकिन ये भारत की प्रजा ने उसको नकार दिया, उसके कर्म को नकार दिया, उसने देश के लिए जो किया उसको नकार दिया। और सिर्फ जो सत्ता में बैठे लोग, गांधी महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार और मनमोहन सिंह जैसे लोग बदनाम करने में लग गए, और मीडिया भी अगर उसमें मिल जाए तो हम कहाँ जाएंगे। सोचना आपको, आज का मॉरल यही है कि देखो देश प्रेमी, देश सेवा करने वाले लोग कैसे होते हैं। आज का मॉरल इस आपके लिए है, सोचना नहीं सोचना। मैं कोई पक्ष की बात नहीं करता हूँ, मैं एक इंसान के विरुद्ध की बात नहीं करता हूँ, मैं ऐसे अभिमानी लोगों की बात करता हूँ कि जो सत्ता में आकर गरीबों के नाम गरीबाई की बात करके आपको चीटिंग करते हैं, उससे बचने की आपको ज़रूरत है। यही आज का मॉरल, आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका।